Hello everyone, a very good evening and welcome to Bivaswan Educational Foundation. So अभी तक हम लोग नाउन प्रोनाउन अभी हमने कर लिया था, तो अब नाउ इट्स टाइम कि हम प्रोनाउन की एक्सरसाइजेस भी करेंगे। जैसे कि मैंने बोला है, हमारा जो बुक है, जो हमारा ग्रामर बुक है, विवासवन का ग्रामर जो बुक है, वो बुक ही हम अभी कर रहे हैं। तो बुक से हमने अपना जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमने क्लियर कर लिया। अब टाइम है हमें उस चीज को इंप्लीमेंट करने का। तो अब आज के क्लास में हम लोग जो करेंगे वो एक्सरसाइज होगा। तो आप जब बुक देखोगे तो बुक में एक्सरसाइज नंबर 2 हम करने वाले हैं आज। तो एक्सरसाइज नंबर 2 में 20 क्वेश्चंस है एंड यू आल्सो हैव ऑप्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। I really like watching old shows. Dash are some of the best things on TV. Now you have options those, that और this का। अगर आपको पता होगा this हम कब यूज करते हैं, तो this हम जो यूज करते हैं जब हम बोलते हैं यहाँ, ये अगर बोलेंगे, that मतलब वो, और those मतलब प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। प्लूरल फॉर्म ऑफ that is those. You should know that का प्लूरल फॉर्म दोज होता है, जो मैंने आपको क्लास में बताया है। अगर आप कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं देखा है तो आप पहले कॉन्सेप्ट की क्लास देख लो। दिस का प्लूरल फॉर्म भी बताया है, विच इज दीज। तो यहाँ पे आई रियली लाइक वॉचिंग ओल्ड शोज, दोज आर सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑन टीवी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है वॉचिंग ओल्ड शोज के बारे में। प्लूरल फॉर्म है, अगर ये प्लूरल फॉर्म है तो यहां पर भी प्लूरल फॉर्म आएगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज हैंड मी डैश। प्लीज हैंड मी मतलब मुझे दे दो। प्लीज हैंड मी, दोस्त तो यहाँ पर नहीं होगा, रीजन है यहाँ पे कुछ प्लूरल नहीं पता हमें। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, दैट, मुझे वो दे दो। क्वेश्चन नंबर 3, Dash is some of the nicest weather we have had lately. Dash is some of the nicest weather. हम क्या बोलेंगे, some of the nicest मतलब क्या होगा, this is some of the nicest weather we have had lately. ये weather. After the parade, Dash met up in the town square. अब parade के बाद सभी लोग वहां पे मिले, everyone. Would you like dash to drink? Would you like, जब हम सवाल पूछ रहे हैं, would you like क्या बोलेंगे, everyone तो नहीं बोल सकते, कहीं तो नहीं बोल सकते, something बोल सकते हैं। क्या तुम्हें कुछ चाहिए पीने के लिए, something to drink? I searched all over but couldn't find my notes. मैंने हर जगह ढूंढ लिया but मुझे notes कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं को क्या बोलते हैं, anywhere। मैंने ढूंढा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। Then 7, dash flavor do you prefer? जब हम बात करते हैं choices के बारे में तो हमेशा हम जाएंगे which के लिए। जब कोई भी चीज हमें चूज करना है तो हमेशा which होगा आपका आंसर, ठीक है। I heard someone at the door but wasn't sure. मैंने किसी की आवाज सुनी थी, someone। someone को क्या हम word बोल सकते हैं, क्या हम which बोल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे, विच हम कब यूज करते हैं, चॉइस के लिए। यहाँ पे whom हो जाएगा। डैश डू यू वांट फॉर लंच, व्हाट डू यू वांट फॉर लंच, क्या चाहिए तुम्हें लंच के लिए। आई स्लिप्ड ऑन द साइड वॉक एंड हर्ट। आई लिखा हुआ है, आई है तो यहाँ पे क्या होगा, हिमसेल्फ हो जाएगा, या देमसेल्फ तो प्लूरल फॉर्म हो गया, तो इसलिए ये नहीं हुआ। ओ, यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं, यहाँ पे तो आई लिखा हुआ था ना, तो आई मतलब क्या होगा, माई सेल्फ। आई स्लिप्ड ऑन द साइडवे एंड हर्ट माई सेल्फ, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, द किड्स रोड द रोलर कोस्टर बाय। अब यहाँ देखो, द किड्स लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल आना चाहिए। देमसेल्व्स ही यहाँ पे प्लूरल है,
ये सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर हो गया। 12 शी बॉट डैश अ न्यू कार, शी बॉट डैश अ न्यू कार। शी लिखा हुआ है तो शी के लिए हिम तो नहीं हो सकता, हिमसेल्फ, ये तो मेल को रिलेट करता है। माई सेल्फ, माई सेल्फ आप कब यूज करोगे, जब आई देखोगे तभी यूज करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट क्योंकि यहाँ पे शी लिखा हुआ है। 13 डैश आई एम लर्निंग टू स्पीक बेटर इंग्लिश, तो क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए, सो ऑप्शन नंबर ए, आई एम लर्निंग टू स्पीक better English. 14 thanks for the package, please leave dash on the table, please leave thanks for the package, package है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है तो ऑब्वियस सी बात है प्लीज। अच्छा दो ऑप्शन सेम तो है बट यहाँ पे पैकेज है, पैकेजेस नहीं है ना, पैकेज बोला गया तो प्लीज लिव इट होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, राइट जब पैकेजेस बहुत सारे होते हैं तब हम देम के लिए जाते हैं। Ben was surprised when Dash discovered that his friends were hiding in the living room. Ben was surprised, shocked हो गया when Ben है तो Ben से रिलेट करने के लिए क्या, she तो नहीं हो सकता, he हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। I lost phone dash last night, I lost मैंने अपना फोन गुम कर दिया, I lost फोन, आई लॉस्ट, एक्चुअली ये डैश जो है ना यहाँ होना चाहिए, राइट, आई लॉस्ट माई फोन, यहाँ पे आई लॉस्ट माई फोन लास्ट नाइट। दे बॉट न्यू फर्नीचर फॉर, दे लिखा हुआ है तो दे होने से यहाँ पर भी प्लूरल फॉर्म चाहिए, माइन तो खुद के लिए रिलेट करना हो गया तो क्या हो जाएगा, देयर, राइट, दे का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। We are going to get dash test result today. We are going to get, माइन तो नहीं होगा, सिंगुलर हो गया, we लिखा हुआ है यानी क्या हो जाएगा, our test, right? I am always talking to, मैं हमेशा खुद से बातें करता हूं, I लिखा हुआ है, हमेशा आंसर क्या जाएंगे, माई सेल्फ के लिए। जॉन लिखा हुआ है, जॉन लाइक्स टू डू थिंग्स बाय, जॉन है तो माई सेल्फ तो नहीं होगा, आई चाहिए माई सेल्फ के लिए। आवर सेल्फ तो नहीं होगा क्योंकि बहुत लोग हो गए, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, जॉन लाइक्स टू डू थिंग्स बाय हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये रहा आपका ये छोटा सा क्लास हुआ क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, लेकिन ये जो सिंपल क्वेश्चंस है ये आपका बेसिक नॉलेज आपका बिल्ड करता है। बेसिक नॉलेज यानी हमने कॉन्सेप्ट में जो चीज सीखे, जो मैंने आपको चार्ट बना के बताया था कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आपने ये सब चीज देखा होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का आपने देखा होगा यहाँ पे, तो ये सब आपका बेस क्रिएट करता है। तो अगर आपने ये कर लिया तो मतलब आपने अगर सारा आंसर सही दिया है तो आप एकदम सही, आपने बहुत सही से कॉन्सेप्ट देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे जो हमारा प्रोनाउन बेस्ड ही होगा। तो चलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा क्योंकि 50 क्वेश्चंस अराउंड हम लोग करने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।